Hello class 10 students. Welcome to my YouTube channel. This is me Nivedita Agarwal and I hope you all are doing well. So आज इस लेक्चर में हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे इरेशनल नंबर्स को प्रूव करते हैं। इरेशनल नंबर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, उनके बेसिस पे हमने देखा था कि किस तरह से हमारे प्रूफ भी चेंज होते हैं, किस तरह से हमें इसे प्रूफ करना है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है और वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और उसके अलावा ये जितने भी हम वीडियोस करते हैं इस सब की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए एंड मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे वाली वीडियोस कोई भी मिस ना हो पाए। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि हमारा जो रूट 5 है वो इरेशनल है। तो जब भी हमें इरेशनल नंबर्स के प्रूफ मिलते हैं, हमें जब इरेशनल नंबर को प्रूफ करना रहता है तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। हम लेट कर रहे हैं कि रूट 5 हमारा रैशनल नंबर है। अगर रूट 5 हमारा रैशनल नंबर है तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और कंडीशन होती है कि p एंड q हमारे इंटीजर्स होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो p और q हैं इनमें 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है और उस कॉमन फैक्टर से हम इन्हें डिवाइड कर देंगे सो दैट हमारे पास जो नंबर मिलेंगे अब वो कोप्राइम नंबर होंगे। तो अब लिखेंगे सिंस p and q have a common factor other than 1, we divide both by that common factor। तो जब हमने इसको डिवाइड कर दिया, अब हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो भी दो नंबर्स प्राइम नंबर है उनका पेयर जो होता है उसको हम बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब अब हमारे पास ये दोनों नंबर्स क्या हैं, a और b प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि जो भी एक कॉमन फैक्टर था वो हम इसमें डिवाइड कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे b को लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। सो b रूट 5 इज इक्वल टू a स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने पे हमें मिलेगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ यहाँ पे जो हमारा 5 है ये a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इस 5 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो a स्क्वायर से डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपनी थ्योरम 1.2 को, जो कहती है कि अगर आपका कोई भी प्राइम नंबर a स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर आपका a से भी डिवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे as 5 divides a square, it divides a also। और रीजन लिख देना बिकॉज थ्योरम 1.2। तो अगर हम a कह रहे हैं कि 5a को डिवाइड करता है तो हमारे पास एक नया नंबर मिलेगा डिवाइड करने पे, वो नया नंबर होगा हमारा c। सो a इज इक्वल टू 5c। ये वाली a की वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट में। सो सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 5c इन फर्स्ट। सो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है मतलब 25c स्क्वायर, दोनों से 5 कैंसिल हो जाएगा। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब b स्क्वायर 5c स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो अगर अब इस 5 को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाती हूँ तो ये 5 जो है b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो अगर b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये b को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो हम बोलेंगे एज
5 divides b square, it divides b also. अब ए भी डिवाइड हो रहा है 5 से और बी भी डिवाइड हो रहा है 5 से, इसका मतलब हमारे पास जो 5 नंबर है वो दोनों ए और बी में कॉमन है, तो इसका मतलब ए और बी जो है हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिसमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास 1 के अलावा 5 भी कॉमन फैक्टर है, तो मतलब हमारी कॉन्ट्राडिक्शन ही गलत होगी कि ए और बी हमारे को प्राइम है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन गलत होगी इसका मतलब जो हमने सबसे पहले सपोज किया था कि हमारा जो √5 है रैशनल है, वही हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया और उसी से हमारा प्रूफ हो जाएगा। सो लिखेंगे हम सिंस 5 is a common factor for both A and B, it contradicts that A and B are co-prime numbers। ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, तो इसका मतलब दिस contradicts our supposition that √5 is rational। जो हमने सपोज किया था कि हमारा √5 रैशनल है, उस चीज को भी कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, तो हम लिखेंगे therefore √5 is irrational। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन होता है प्योर रैशनल नंबर का, जैसे ये प्योर रैशनल नंबर था, इन तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो p/q लेना ही लेना है, उसके बाद हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे इसमें कोई कॉमन फैक्टर था, उससे हमें डिवाइड कर दिए और a और b हमारे अब को प्राइम नंबर्स हैं, और फिर उसके बेसिस पे हम इसको इसकी को प्राइम वाली जो हमने सपोज किया था उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट करवाते हैं और उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। वहीं अगर हमारे पास कोई इम्प्योर इरेशनल नंबर है तो उसके लिए हमारा प्रूफ का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन से। सो सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो ये नंबर आपका क्या है, ये नंबर है आपका इम्प्योर इरेशनल नंबर। तो इम्प्योर इरेशनल नंबर में हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज कि जब भी इम्प्योर इरेशनल नंबर है तो वहां पे जो आपका इरेशनल नंबर आपको दिख रहा है, जैसे कि यह √5 है, इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती अलग से, ये ऑलरेडी हमें अंडरस्टूड होता है कि हमारा √5 तो इरेशनल है। हमें अब दिखाना है कि ये पूरा का पूरा नंबर 3 + 2 √5 भी इरेशनल है। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, स्टार्ट वही करते हैं, लेट 3 + 2 √5 बी रैशनल नंबर। हमने लेट कर लिया कि ये रैशनल है। अगर रैशनल है तो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p/q होगा, और कंडीशन हमने जरूर लिखनी है p एंड q इंटीजर्स होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो इरेशनल नंबर है उसको बाकी सबसे सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले स्टेप में लेकर जाएंगे 3 को राइट हैंड साइड पे, सो p/q -3। उसके बाद हम √5 को इधर सेपरेट करेंगे 2 से, तो 2 हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा, सो p/q -3 और यहाँ पे 1/2, इस तरह से इसको लिख लेते हैं। अब हमने क्या कर दिया, √5 की वैल्यू को अलग कर दिया और बाकी सबको अलग कर दिया। अब हमें क्योंकि पता है कि और q हमारे इंटीजर्स हैं, 3 भी हमारा इंटीजर है, और अगर इसको एक स्टेप और करें √5 इज इक्वल टू, इसको पूरा सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो p -3q बाय 2q आ जाएगा। सो ये हमारे पास जो पूरा नंबर बन रहा है ये अभी हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारी p/q की फॉर्म में है, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। अगर ये p/q की फॉर्म में है तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे सिंस
p minus 3q by 2q is a rational number। अगर हमारा राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल तो भी होंगे अगर एक राइट है तो एक रैशनल है तो दूसरा भी रैशनल होना चाहिए, एक इरेशनल है तो दूसरी साइड भी इरेशनल होनी चाहिए। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। मतलब कि सिंस p minus 3q by 2q is a rational number, root 5 is also rational। और रीजन में हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन अब हम यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है, बट रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे अगर हमारा फैक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वही हमारा गलत है। तो इसमें हम लिखेंगे अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, hence 3 plus 2 root 5 is irrational। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये हमारे पास इम्प्योर इरेशनल नंबर था, तो उसमें हमें क्या करना है, इम्प्योर में हमारे पास जो इरेशनल नंबर हमें ऑलरेडी पता है उसको हमें किसी भी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे रखना और बाकी सबको राइट हैंड साइड पे रखना है। तो एक हमारा रैशनल बनेगा, एक इरेशनल बनेगा, वहां पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन कर जाएगा और वहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो क्वेश्चन थ्री में हमें बोला है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें यहाँ पे कुछ इरेशनल नंबर गिवन है, हमें इनको प्रूव करना है। सो ये सारे के सारे क्या हैं, सबसे पहले तो इम्प्योर इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये रैशनल और इरेशनल की कॉम्बिनेशन से बने। तो मतलब कि हमें यहाँ पे जो रूट 2 रूट 5 रूट 2 दिख रहे हैं इनको हमें नहीं प्रूव करना, हमें पूरे नंबर को प्रूव करना है। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें बोला 1 बाय रूट 2, तो हम करेंगे लेट 1 बाय रूट 2 इज रैशनल। और अगर रैशनल है तो 1 बाय रूट 2 जो होगा वो p बाय q के फॉर्म में होगा, where p and q are integers and q is not equal to 0। अब हमें क्या करना है, रूट 2 को अलग करना है, बाकी सबको दूसरी साइड लेकर जाना है। सो रूट 2 हमारा आ जाएगा q बाय p। q बाय p भी क्या है, हमारी रैशनल नंबर के फॉर्म में है, तो हम बोलेंगे कि सिंस q बाय p is a rational number। अगर q बाय p हमारा रैशनल है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा। रूट 2 इज ऑल्सो रैशनल। और रीजन में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहीं पे हमारे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, बट रूट 2 इज इरेशनल। दिस contradicts the fact that root 2 is irrational। तो जहां पे हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है इसका मतलब हमारा ये प्रूफ हो जाता है। Hence 1 by root 2 is irrational। हो गया प्रूफ। सो सेकेंड पार्ट में हमें बोला 7 रूट 5, तो 7 रूट 5 को भी इसी तरह से हमें प्रूफ करना है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट 7 रूट 5 इज रैशनल।
So 7 root 5 is equal to P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. अब क्या करना है, 7 को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे क्योंकि हमें रूट 5 को अलग करना है. सो P by 7Q. अब सिंस P by 7Q is rational number, root 5 is also rational. रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. बट रूट 5 इज इरेशनल. लेकिन रूट 5 इरेशनल होता है, ये हमें पता है पहले से. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that root 5 is irrational. Hence 7 root 5 is irrational. So ये हमने सेकेंड पार्ट भी कर लिया. नाउ थर्ड पार्ट देखेंगे. थर्ड पार्ट इज 6 प्लस रूट 2. 6 प्लस रूट 2 हमारा इरेशनल है, ये हमें प्रूव करना है. सो थर्ड में भी हम सबसे पहले करेंगे लेट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल. सो 6 प्लस रूट 2 is equal to P by Q. P and Q are integers and Q is not equal to 0. अब रूट 2 को अलग करना है, सो रूट 2 एज इट इज रहेगा P by Q माइनस 6. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 2 इज इक्वल टू P माइनस 6Q डिवाइडेड बाय Q. नाउ सिंस P minus 6Q divided by Q is rational, root 2 is also rational. लेकिन हमें पता है बट रूट 2 इज irrational. This contradicts the fact that root 2 is irrational. Hence 6 plus root 2 is irrational. सो ये हमने प्रूफ कर लिए सारे क्वेश्चंस. आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे कि किस तरह से हम प्रूफ को करते हैं, किस तरह से हम देखते हैं सबसे पहले कि प्योर है या इम्प्योर है. प्योर है तो उसके लिए मेथड क्या होता है, उसके लिए हमें को प्राइम वाले फैक्टर को यूज करना होता है. को प्राइम बनाकर उसका वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना है. जहां पे इम्प्योर है वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें जो भी हमारी रूट की वैल्यू है उसको एक साइड पे करना है, बाकी सबको दूसरी साइड पे. जैसे आप दूसरी साइड पे करोगे तो वो P by Q की फॉर्म में ऑटोमेटिकली होगा. तो रैशनल और इरेशनल की हमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखानी है. सो बस यही हमें क्वेश्चंस में करना. और ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे प्योर की फॉर्म में आए या इम्प्योर की फॉर्म में आए. इसलिए इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, अच्छे से प्रिपेयर करना. और ये हमने जो क्वेश्चंस किए हैं इसकी पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल क्लास 10th को ज्वाइन करना. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना. वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली आगे की वीडियोस भी आपको सारी मिस ना हो पाए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.
मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।